गुड इवनिंग। देखिए, राम 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 राम। बैठ गए सारे। चलिए देखिए, रेट बातें नहीं। रेट का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। रेट मुख्य परीक्षा, ठीक है। रेट मेंस का एग्ज़ाम आपका है। आप लोग रेट लेवल 1 हो या फिर आपका लेवल 2 हो, कोई भी लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, इसमें आपका एक अब नया भाग जोड़ा गया है जिसका नाम है आईसीटी। 10 अंक, 10 अंक 5 प्रश्न। बातें नहीं, देखो भाई, समझिए, ठीक है। केवल जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम होते हैं, उन सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में केवल एकमात्र परीक्षा बची थी रीट, जिसमें ये आईसीटी वाला पार्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड के पास में ये बढ़ती गई, उसने आईसीटी जोड़ दिया है। अब यहां देखिए, इस वाले भाग में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक भाग आपके जीके को छोड़ दिया जाए, जीके, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को छोड़ दिया जाए। उसके अलावा सभी भाग आपके 5-5 प्रश्न के लिए हैं। 5 नंबर की गणित है, 5 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर की अंग्रेजी है, पाँच ये सॉरी सवाल 5 नंबर के हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब लेकिन कितने लोग हैं जो कंप्यूटर या आईसीटी से संबंधित पहली बार पढ़ेंगे? सारे ही पढ़ोगे, चलो अच्छी बात है। चलिए देखिए, देखिए आपकी इस सिलेबस को देखते हैं। बातें नहीं, देखो जो आपका सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस आपकी क्लास 9th, कक्षा 9 की जो आरबीसी की किताब है, उस किताब का यूनिट नंबर 4 उठाया गया है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आपकी उठाई गई है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान बोर्ड में किताब चलती है, उस किताब का यूनिट नंबर 4 पूरा का पूरा उठाया गया है। इंडेक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट की गई है। लेकिन इस वाले भाग में तैयारी करने के लिए इसका जो सीधा नाम दिया गया है, इसमें सीधा नाम दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, पहला पॉइंट आपका ये दिया गया है। लेकिन जब तक आपको ना तो अनुप्रयोग के बारे में पता हो और न ही आपको सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पता हो, तब तक आप इस यूनिट को शुरू भी नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से ये कह रहा है कि आपके सिलेबस में भाग करना आएगा, लेकिन भाग करना आप तब सीख सकते हैं जब आपको पहले क्या आए, जोड़ आए, घटाव आए, गुणा आए, फिर उसके बाद भाग की। ठीक है, ये 5 जो प्रश्न हैं, ठीक, इनका क्या स्तर रहने वाला है वो तो आपको पेपर जब दोगे अधीनस्थ बोर्ड का, पहली बार पाला पड़ा होगा आप लोगों का अधीनस्थ बोर्ड से, तो जब आप पहली बार दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने ये तो कहा नहीं कि आपको 40% लाना है, और अगर ये कह दे तो अभी लेटेस्ट मेरा रिजल्ट आया कंप्यूटर अनुदेशक का, ठीक है, जिसमें 10,000 टोटल पोस्ट थी और उन पोस्ट में से 7,000 पास हुए। लेकिन 7,000 में से पोस्ट तो 4,000 से 5,000 ही भरी जाएगी, बाकी की खाली रहेगी। तो ये अधीनस्थ बोर्ड कभी भी गेम के बीच में नियम चेंज कर देता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को हर विषय को मेहनत करनी है, राजस्थान जीके को महत्व देते हुए पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान जीके वाला पार्ट स्कोरिंग पार्ट है, उस पर ज़्यादा मेहनत करिए। लेकिन एटलीस्ट आप आए हुए प्रश्नों को एक बार देख लीजिए कि क्या रहा है जीके के अंदर। कि अधीनस्थ बोर्ड और आपके किसमें, आरपीसी में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, आप इसका आइडिया ले सकते हैं, पटवार भर्ती परीक्षा 2016, 2016 ले सकते हो, ग्राम सेवक पेपर ले सकते हो। इन पेपर्स के आप लोग प्रश्न देखिए एक बार। ठीक है, इसलिए ताकि आइडिया लग जाए। आरपीसी तो क्या है,
आरपीएससी जितना ऑथेंटिक पेपर बनाता है वैसा उल्टा है। अधीनस्थ बोर्ड तो क्या जो कहता है वो तो करता है और जो नहीं कहता वो भी करता है। ठीक है, जैसे अभी लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी विषय सब्जेक्ट डाल दिया, सवाल प्रश्न देना ही भूल गया, तो ऐसा भी है, हो सकता है। अब ये कंप्यूटर नाम तो आईसीटी दिया हुआ है, लेकिन ये आईसीटी से मिलते जुलते जितने भी टॉपिक है उनसे सारे सवाल बना सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आपके टॉपिक ओरिएंटेड है, उस वाले पार्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर इस वाले भाग में हम कवर कैसे करेंगे, तो यहां पे ये जो आईसीटी वाला पार्ट है, इसे हम सबसे पहले इसका पूरा नाम देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला जो भाग आपका यहां दिया गया है, इसे नाम दिया गया है सूचना। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्ड बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये इसका नाम है। तो इसे समझने से पहले यहां पर आईसीटी होता क्या है। ये जो आईसीटी शब्द बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में आपने संधि विच्छेद पढ़ा है, तो यहां पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आईटी और दूसरा शब्द कौन सा है, सीटी है। लिखना नहीं है जब तक मैं नहीं कहूं, ठीक है। यहां पर ये जो भाग आता है जिसमें हमारा कहा जाता है क्या, सूचना तकनीक, और ये आपका जो भाग आएगा जिसका नाम क्या है, संचार तकनीक कहते हैं, ये है। तो पहला जो भाग आएगा जो सूचना तकनीक, जिसमें हम लोग वो सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे जिनके माध्यम से सूचनाओं को विकसित किया जाता है, कि जो सूचना हमारे पास में आती है वो किस तरह से मिलती है हमें, वो सारे के सारे अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और सूचना प्राप्त करने का या बनाने का सबसे पहला स्रोत जो है वो आपका कौन है, कंप्यूटर। और जैसे ही कंप्यूटर शब्द आ जाता है तो कंप्यूटर के साथ में दो शब्द ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक शब्द कौन सा, हार्डवेयर, और दूसरा शब्द कौन सा आ जाता है, सॉफ्टवेयर। ये दोनों शब्द ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो पहला जो भाग आता है जिसमें सूचना तकनीक है, ये सूचनाएं हमें कैसे मिलती है, सूचनाओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं, सूचनाएं किस तरह से इकट्ठी की जाती है, कहां प्रोसेस होती है, वो पूरा भाग आता है। केवल सूचना इकट्ठा करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इस सूचना को हम क्या करना चाहते हैं, संचार भी करना चाहते हैं। भाई जैसे आज मोबाइल फोन खरीद लिया, तो मोबाइल फोन जो आपने खरीदा, उस मोबाइल फोन से गेम खेलना ही उद्देश्य है, या फिर आप मेन उद्देश्य गेम खेलना था या संचार करना था, संचार करना। संचार का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। तो केवल मोबाइल फोन खरीदने से कुछ नहीं होता। मोबाइल फोन खरीद लिया, उसमें मैसेज टाइप करके रख लिया, अब अगले तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए फिर हमें तकनीक की जरूरत होगी, और जो तकनीक काम आती है वो कौन सी है, संचार तकनीक। तो हमें इसे दो भागों में पढ़ना है। पहले तो हम यहाँ पे सूचना तकनीक की बात करेंगे, जिसमें हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बारे में। फिर दूसरा भाग हम संचार तकनीक की बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। ये जब हम कवर कर लेंगे तो फिर हम हमारे जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को शुरू करेंगे, जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है संचार तकनीक के अनुप्रयोग। ठीक है, वहां से हम शुरू फिर उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट समझ नहीं आए वो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 5 सवाल है, 5 में से 5 सवाल हो जाए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है या वो टॉपिक है जो रीट की तैयारी करने वाले करीब करीब विद्यार्थी सभी पहली बार पढ़ेंगे, करीब करीब सब पहली बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ें उसमें से प्रश्न आपके मिल जाए। तो मैं आपको पूरा थ्योरी यहाँ पे क्लास में करवा दूंगा, फिर इसके बाद लगभग मैं आपको 200-250 प्रश्न और दे दूंगा क्लास खत्म होने से पहले।
जो विगत भर्ती परीक्षाओं में संचार तकनीक से संबंधित आए हुए हैं। कि कुछ चीजें ऐसी होती है चाहे आप कितना भी पढ़ लो, वो आप क्लास में और याद भी नहीं कर पाते। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि साहब कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है, इंटरनेट ये होता है, इसकी एप्लीकेशन ये होती है, और अधीनस्थ बोर्ड सवाल बना दे आधार कार्ड को अपडेट करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। आधार कार्ड को तो कोई कहते हैं साहब UAIDI.com, अगले में सवाल बना दे UAIDI का पूरा नाम बताओ। ये क्योंकि ये सब किसके अनुप्रयोग है? आईसीटी के। जहां पर भी शब्द कौन सा है? ई शब्द, वो सब आईसीटी के, हमें सब पढ़ने हैं। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ईमेल, ई सिटीजन, ई पोर्टल्स, ये सब। क्योंकि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का सीधा संबंध कंप्यूटर और इंटरनेट। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, अलग सवाल बनाता है, हटके सवाल बनाता है अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, जैसे भीम का पूरा नाम पूछ लिया, आप भीम सब यूज करते हो। ठीक है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट में काम आती है, लेकिन उसका पूरा नाम अगर पूछ ले तो आधे फैल जाएंगे, भैया क्या होता है पता ही नहीं है। अगर गलती से वो याद भी कर लिया तो फिर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे उसके आधिकारिक वेबसाइट का नाम बता दो। तो गवर्नमेंट के पोर्टल्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक पोर्टल है जिसको सब लोग यूज करते हो, SSO का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाला एक भाग है। तो हम यहाँ पे ये पोर्टल्स भी हमें पढ़ने, राजमेल, राजमेघ, ठीक है, ई वोल्ट, डिजी लॉकर, ये सभी पोर्टल्स के नाम एक्चुअल में आईसीटी वो है। तो यहाँ पर ये इस वाले भाग में सबसे पहले हम सूचना तकनीक के अंदर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बेसिक चीजें। ठीक है, सेकेंडली हम कंप्यूटर नेटवर्क, सेकेंडली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में आपका कौन सा वाला पार्ट? इंटरनेट वाला। जब हम इंटरनेट पढ़ लेंगे फिर हम टॉपिक पर आएंगे जो हमारा पहला टॉपिक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीक के अनुप्रयोग। भाई जब तक हमें यही नहीं पता कि इंटरनेट होता क्या है, फिर उसकी एप्लीकेशन हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूं। पहला जो वर्ड आपका यहां पर दिया जाता है उससे शुरू कर रहा हूं, और वो शब्द कौन सा है? कंप्यूटर। मेरे हिसाब से इस क्लास में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। सुने हो कंप्यूटर शब्द का नाम? चलो बताओ क्या होता है? ऐसे हिंदी में नाम मत बताओ, मेरे को भी पता है इसको संगणक कहते हैं। हाँ? हिंदी में नाम थोड़ी बताना है। एक तरह की मशीन, ऐसा कुछ नहीं है। सूचनाओं का आदान प्रदान। और कुछ चलिए देखिए, समझिए, बातें नहीं देखो। ठीक है, यहां पर ये जो कंप्यूटर शब्द हम लोग सुनते हैं, इस शब्द की बात करते हैं। ठीक, कंप्यूटर शब्द बहुत लेट में आया है। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारी 1600 यहाँ पे ईस्वी में, ठीक है, 16 ईस्वी पूर्व में चाइना, चीन के अंदर एक उपकरण बना था, और उस उपकरण का नाम क्या था? एबेकस। एबेकस पहला गणना करने वाला यंत्र था। ठीक है, जब दुनिया के पहले गणना करने वाले यंत्र की बात की जाए तो उसका नाम एबेकस हुआ था। और ये जो जिन कंप्यूटर की हम बात करते हैं ये दौर चलता गया, और जिन कंप्यूटर की हम बात करते हैं वो कौन से कंप्यूटर की? 1940 के बाद की। आज हम जितने भी कंप्यूटर्स की चर्चा करते हैं वो 1940 के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जहां से हमारे जिन कंप्यूटर को नाम दिया जाता है वो कौन से कंप्यूटर कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कि जहां आपके गणना करने वाले यंत्र एबेकस, जो लकड़ी के दो लकड़ी के बीच में तार पे गोटियों के आधार पर ये था। आंगनबाड़ी केंद्र में आज भी गिनती सिखाने के काम आता है, जोड़ और घटाव करने के। इस दौरान बहुत सारे कंप्यूटर्स बने।
कुछ मैकेनिकल कंप्यूटर बने, कुछ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बने, कुछ और भी कंप्यूटर बने। लेकिन हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं, जिन कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो हम चर्चा करते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा बात की जाती है जिसका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर के जो जनक कहलाते हैं उन्हें हम चार्ल्स बेबेज कहते हैं, और इनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं। तो लेकिन सर ये बना क्यों? तो इस कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो कोई तो उद्देश्य होगा कि इस कंप्यूटर की बात की जाती है। हम कहते हैं कि साहब गणना करने वाला यंत्र गणना करने के काम आता है। आप में से कितने जने हैं जो मोबाइल फोन में गणना करते हैं बैठ के? गणना कर तो आधों को तो ये भी नहीं पता हो कैलकुलेटर कहां आता है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर कौन सा ऑप्शन में आता है? एक कंप्यूटर में कैलकुलेटर कौन से ऑप्शन में आता है? बताओ। फिर गणना करने वो एक कार्य है, वो उसका केवल क्या है? एक कार्य। उसका मूल कार्य यह था कि साहब गणना करने के लिए बना था। आज हम सभी क्षेत्र में कंप्यूटर की बात करते हैं। तो यहां पर इस वाले भाग में, लेकिन आप कहते हो गणना करता है तो किस पे करता है? तो हम कहते हैं कि साहब गणना करने की बात की जाए तो वो किस पे करता है? डेटा पे। और ये डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो यहां पे कंप्यूटर के बारे में जब भी पूछा जाए तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। बोले डिवाइस तो बहुत सारी होती है, लेकिन कंप्यूटर वह उपकरण है जो किसको प्रोसेस करता है? डेटा के अलावा वो कुछ प्रोसेस नहीं करता। उसे हमेशा प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। और इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो भी कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाती है? सूचना। इस कंप्यूटर का मेन उद्देश्य है डेटा को प्रोसेस करके किसमें बदलना? सूचना में बदलना। वे आज आप कोई भी टाइप करते हो तो टाइप करके मैसेज बन जाता है, वो एक जानकारी है। केवल ये यहां तक के लिए है कि शुरुआत में जब कंप्यूटर बने थे तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम इनके माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज भी पाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में केवल और केवल हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते थे, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जिस चीज की जरूरत थी वो चीज आपकी कौन सी थी? सूचना। इसीलिए कंप्यूटर को बहुत सारी जगह आपका जिस नाम से भी जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, सूचना तंत्र भी कहते हैं। तो हमेशा याद है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देश को इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करता है और सूचना के रूप में हमें क्या प्रदान करता है? आउटपुट प्रदान करता है। लिखना नहीं है, पहले समझो। मैं से एक एक चीज लिखो। एक क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। एक कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा, एक कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है डेटा, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में जानकारी। बताओ क्या आएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड के कई पेपर्स में हुआ है। जल्दी से बताओ। किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा का मतलब किससे होता है? एक कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा का मीन किससे होता है? बताओ आंसर क्या आएगा? क्या ज्ञान हो सकता है? क्या हो सकता है ज्ञान? क्या डेटा को प्रोसेस करके हमें नॉलेज मिलती है क्या? हाँ या नहीं? नहीं मिलती है। डेटा को इनपुट करके डेटा मिलता है, ऐसा नहीं। फिर प्रोसेस करने का मतलब ही क्या निकला? फिर प्रोग्राम,
नहीं, हम कहते हैं कि प्रोसेस करने पे हमें क्या मिलती है, जानकारी, और इसी को क्या कहते हैं, सूचना। भाई आपके साथ में ऐसा ही होता है, आप डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलती है, और जानकारी के आधार पर आपको किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले को कंप्यूटर। हेडिंग डालिए कंप्यूटर। लिखिए इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर एक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो जो डेटा एवं निर्देश के रूप में, डेटा एवं निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करके, इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है, इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचना के रूप में, सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है, सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। तो यहां से आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि कंप्यूटर में इनपुट का तात्पर्य किससे होता है, डेटा से, और आउटपुट का तात्पर्य किससे होता है, सूचना से। अब कैसा भी क्वेश्चन बना दे, ऐसा आ जाता है कंप्यूटर में कच्चे माल का तात्पर्य किससे होता है और इससे किसका उत्पादन होता है। तो कच्चे माल का तात्पर्य भी किससे, डेटा से, उससे किसका उत्पादन होता है, सूचना का। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न बार बार आते हैं। एक प्रश्न देखिए जो पिछले कई पेपर्स में आपके इसी से रिलेटेड है। प्रश्न है कि एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा प्रोसेसिंग का सही क्रम है, सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में इनपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन है आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, प्रोसेस इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में आउटपुट, फिर इसके बाद प्रोसेस और आपका इनपुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि किसी भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का सही क्रम क्या होगा, कौन सा होगा। भाई अभी आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम बोल दो या कहीं भी बोल दो, जो क्रम में आपका है वो क्या होगा। तो बताओ सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है, इनपुट। सबसे पहले आपका इनपुट होता है, तो हमें इसको हटा देते हैं। तो इनपुट के रूप में क्या किया जाता है, इनपुट के रूप में क्या किया जाता है, डेटा। हम कहते हैं कि कंप्यूटर में क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। देखो समझो कि लिखना नहीं है। पहली चीज, कंप्यूटर पे हमने सबसे पहले क्या कहा कि कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है, इनपुट। इनपुट के रूप में आपने क्या प्रदान किया, क्या प्रदान किया, डेटा।
जब भी कंप्यूटर में डेटा की बात हो तो डेटा का तात्पर्य किससे होता है? आंकड़े तथा तथ्य से, या इंग्लिश में कहते हैं इन्हें रो फैक्ट एंड फिगर। सबसे पहले आंकड़े और तथ्य की बात होती है। अब बताइए, हमारे द्वारा कंप्यूटर में जो डेटा प्रदान किया जाता है वो किस रूप में होता है, किस फॉर्मेट में होता है? हमारे द्वारा प्रदान किया जाने वाला डेटा किस रूप में होता है? हम 0 और 1 में लिख के भेजते हैं कभी? हाँ, आप अपना नाम 0 और 1 में लिखते हो? कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस 0 और 1 में करता है, हम 0 और 1 में नहीं लिखते। अभी की कहानी अगर आप देखो, अभी मैं क्लास में माइक यूज कर रहा हूं, बताओ माइक इनपुट के काम आता है या आउटपुट के? इनपुट या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट वाले हाथ खड़ा करो। ये क्या होता है ये? और आउटपुट वाले कौन कौन है? हाँ, इनपुट वाले, इनपुट आउटपुट दोनों वाले। अरे माइक से इनपुट होता है, आवाज किससे आ रही है? आवाज किससे आ रही है? तो स्पीकर इनपुट या आउटपुट? माइक इनपुट या आउटपुट? कैमरा इनपुट या आउटपुट? कैमरे का डिस्प्ले मॉनिटर पे आ रहा है, मॉनिटर आउटपुट। ये देख के अगर बात करें, आंसर आपके होने चाहिए। अरे ये रटना नहीं है। कैमरा इनपुट है, आउटपुट किस पे आ रहा है? प्रोजेक्टर पे। प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो यहां पर इस वाले भाग में इनपुट के रूप में हम कहते हैं सब डेटा। तो डेटा किस रूप में भी हो सकता है? लिखा हुआ डेटा हो सकता है, जिसे कौन सा डेटा कहते हैं? टेक्स्ट डेटा। डेटा आपके चित्र के रूप में हो सकता है, वो कौन सा डेटा? ग्राफिक्स डेटा। डेटा आवाज के रूप में भी हो सकता है, कौन सा डेटा? और डेटा का सबसे प्रचलित प्रकार आजकल कौन सा है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया किससे मिलकर बना है? ऑडियो प्लस वीडियो से मिलकर बना। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता। तो ये आप इनपुट करेंगे। तो अब इनपुट करने के बाद कंप्यूटर में क्या होता है? तो इनपुट करने के बाद में कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद हमें जो मिलता है उस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? आउटपुट के नाम से। और आउटपुट के रूप में हमें जो भी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचना, या फिर क्या कह सकते हैं? जानकारी। और ये सूचना किसको, किससे मिली है हमें? किसको प्रोसेस करने से मिली है? डेटा को। तो प्रोसेस डेटा का मतलब किससे? जानकारी से। या फिर कहा जाता है कि डेटा का व्यवस्थित रूप, किसी भी डेटा का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? सूचना। क्या हम किसी डेटा को सीधे काम ले सकते हैं? क्या किसी डेटा के आधार पर सीधा निर्णय लिया जा सकता है क्या? हाँ या नहीं? यस या नो? क्या डेटा के आधार पे सीधा निर्णय लिया जा सकता है? भूख लगी है, रोटी खानी है, आटा ही खा लो सीधा। क्यों? सेग इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आटा गूंथना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, फिर खाओ। ले देगा आटा ही तो जाएगा पेट में, खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो रो मटेरियल है, कच्चा माल है, उस पर सीधा नहीं प्रोसेस कर सकते। वो कहते हैं जब तक प्रोसेस नहीं करोगे तब तक हम उसे काम में नहीं ले सकते। अब यहां पे ये देखो, तो आउट प्रोसेस के बाद में क्या होता है? आउटपुट आता है। चलो सही बात। अब एक चीज बताना, अब एग्जाम में क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, एक शब्द है स्टोरेज, नाम सुना है? स्टोरेज का मतलब भंडारण। अब मुझे बताओ, अगर इसमें मुझे स्टोरेज जोड़ना है तो कहाँ जोड़ूंगा? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। मुझे अगर स्टोरेज जोड़ना है तो कहाँ जोड़ूंगा? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे? ऐसा कोई है जो 1 नंबर पे? 1 नंबर पे पहले स्टोर करेंगे। क्या 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 स्टोरेज करेंगे?
मैं पूछ रहा हूं स्टोर क्या करेंगे, कहां से लाओगे डेटा? कहां करोगे स्टोर? नहीं कर सकते हम। बताओ, प्रोसेस होने से पहले स्टोर करोगे? हाँ या नहीं? क्या प्रोसेस करने से पहले स्टोर किया जाता है क्या? हाँ या नहीं? नहीं कर सकते। अब बताओ, आउटपुट आने से पहले स्टोर? हाँ या नहीं? आउटपुट आने से पहले स्टोर। अगर ये स्पीकर आवाज से आपको आउटपुट नहीं दे तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुन सकते हो या स्टोर कर सकते? कैसे करोगे? क्या आउटपुट ये डिस्प्ले है, मैं कह रहा हूं लिखो, उस डिस्प्ले पे आ ही नहीं रहा। बताओ कैसे लिखोगे? भाई आज अगर कंप्यूटर में कोई भी कार्य करें, समझो ये कोई भी पार्ट है, जैसे मान लो कोई भी काम करते हैं, तो इस वाले भाग के अंदर जैसे मान लो कि कोई भी आप लोग यूज कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं, जैसे नोटपैड, यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब मैंने सबसे पहले इसको ओपन किया है, इसमें मैंने कुछ ही नहीं किया, ओपन किया है। तो ये जब ओपन, कोई भी फाइल जब मैं कंप्यूटर में ओपन करता हूं तो ये प्रोसेस होगी। अब अभी मैंने कुछ इनपुट किया क्या इसमें? नहीं। चलो इनपुट कर लेते हैं। हमने कहा कि साहब मैं कुछ टाइप करूंगा, तो टाइप कर दिया मैंने, कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऐसा टाइप कर दिया। अब ये जो मैंने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद तो ये इसकी अब क्या चल रही है? क्या चल रही है? क्या ये कोई फाइल बन गई? क्या फाइल बन गई? नहीं बनी। अब अगर यहां पर इस वाले पार्ट में देखोगे तो ये आपके कंप्यूटर में ये प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं और ये चल रहे प्रोग्राम की लिस्ट यहां है। तो ये जो प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है एक भाग में दिखाई दे रहा है, और इस वाले भाग में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो इस वाले भाग में ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये मेमोरी। क्या लिखा हुआ है? मेमोरी का मतलब कंप्यूटर में किससे होता है? रैम से। डिस्क का मतलब कंप्यूटर में किससे होता है? किससे होता है? रैम में कंप्यूटर में डेटा को केवल क्या किया जाता है, और हार्ड डिस्क में डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो यहां पर इस वाले भाग में आप देखोगे तो डेटा, जैसे जो नोटपैड मैंने चलाया तो ये आपका 2 MB का प्रोग्राम यहां दिखाई दे रहा है। तो अभी की कहानी ये इसमें है, तो आउटपुट थोड़ी आया भाई। ये नोटपैड कहता है कि साहब नोटपैड बनाने के काम आता है। किसको बनाने के काम आता है? टेक्स्ट फाइल। तो ये फाइल आउटपुट है, ये जो लिख रहे हो वो आउटपुट थोड़ी है। आउटपुट हमारी वो फाइल है जो फाइल हम बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहां पे इस वाले भाग में ये तब तक प्रोसेस, कोई भी चीज सेव तब तक नहीं मानी जाती जब मेमोरी से डेटा को कॉपी कर कर किस में नहीं रख देते? डिस्क। तो याद रखना, मेमोरी से डेटा को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? और सेव करना ही मतलब कंप्यूटर में क्या करना होता है? स्टोर। तो स्टोर तो तब करें जब आउटपुट आए। क्या कंप्यूटर में स्टोर करना जरूरी होता है? हाँ या नहीं? क्या किसी भी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना जरूरी होता है? हाँ या नहीं? अगर स्टोर करना जरूरी होता है तो स्टोरेज वाले पार्ट को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्यों नहीं कहते? क्या कंप्यूटर मेमोरी कार्ड के बिना काम कर सकता है? हाँ या नहीं? क्या कंप्यूटर सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव के बिना काम कर सकता है? कर सकता है। जब इनके बिना काम कर सकता है तो मतलब कंप्यूटर को इनकी जरूरत नहीं है, और जिनकी जरूरत नहीं है वो चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, हम आवश्यकता के अनुसार फिल्म देखनी है तो पेन ड्राइव में लिया है। फिल्म कौन देखता है? हम देखते हैं। तुम्हें देखनी है तुम लेकर आओ। कंप्यूटर थोड़ी कहता है फिल्म दिखा दो आज, कहता है? नहीं कहता। वो केवल कहता है कि हमारा जो मुख्य कार्य यही है, हम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और क्या दे देते हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो ये स्टोरेज करने का काम यूजर का होता है, और वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे देखो,
अभी हमने ये फाइल चला रखी है, अब बताओ ये स्टोर हो गई क्या? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, इस फाइल का नाम है। आप पूछोगे यस या नो। अगर आप यहां पे डोंट सेव कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी। इसका काम था इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना। ठीक है भैया। तो ये कहता है कि मैं बाद में काम लेना चाहता हूं तो सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहां पर दिस पीसी खुल गया। दिस पीसी का मतलब क्या? हार्ड डिस्क। दिस पीसी का मतलब ये पूछा है कहां सेव करना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि साहब दिस पीसी। देखो दिस पीसी में कौन है? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और ये ड्राइव का मतलब हार्ड ड्राइव। वो पूछ रहे कि आप सेव करना चाहते हो क्या? कहते हैं कि हाँ कर दो। तो ये कब करोगे? जब आउटपुट आने के बाद में। एक सीधा सा एग्जांपल समझते हैं जिंदगी में। ठीक है, आपने भैंस देखी है? अरे देखी है क्या भैंस? जानते हो भैंस? देखी है कि किस किसने देखी है भैंस है? ठीक है, भैंस देखी है। चलो मैं दिखाता हूँ, वैसी नहीं देखी होगी तुमने। एक भैंस आती है इस तरह की। चित्र नहीं बनाने आते हैं, चित्रों पे मत जाना, भावनाओं को समझना बस। ऐसी सी कुछ होती है क्या ऐसे? अरे क्या बन गई ये है? समझ जाओ तुम। माना कि ये क्या है? माना कि भैंस, कुछ भी मान सकते हो है। भैंस के सामने देखो सबसे पहले क्या डाला जाता है? क्या डाला जाता है? चारा। यहां पर ये है। ये कौन है? अरे ये कौन है? ये कौन है? आप। कौन है? अरे आप हैं तुम है। चलो देखो है, अब समझो। कंप्यूटर में आपका मतलब किससे? अरे यूजर से। किससे मतलब है? यूजर से। चारा का मतलब किससे? डेटा से। भैंस का मतलब किससे है? किससे है? कंप्यूटर से। अब यहां पे इस चारे को सबसे पहले क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? इनपुट किया। अब चारा यहां पर आकर पेट में आया, क्या क्या हो रहा है? चारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब बताओ इस व्यक्ति को इंतजार है किसका? आउटपुट। क्या आउट है? अरे समझो तुम पहले है? इसको इंतजार है किसका? क्या आउटपुट आने से पहले आप स्टोर कर सकते हो? हाँ, बहस क्या मैंने दे रही आउटपुट। अब बताओ आप कहोगे स्टोर करेंगे, हाँ या नहीं? बताओ भैंस आउटपुट में क्या देती है? अरे दूध है? लो गोबर, तुम है गोबर है, लो गोबर खाओ है, गोबर। अब तो ये आउटपुट आएगा तो ही तो ये यूजर इसे क्या कर पाएगा? मतलब इस आउटपुट को स्टोर करना जरूरी है या नहीं है? अरे हाँ या नहीं? आउटपुट स्टोर करना जरूरी है। भैंस गोबर देते हुए जा रही है रोड पर, आप पीछे पीछे जा रहे हो उसके। केवल कौन? जिसको जरूरत है। नहीं तो भैंस कहती है अपना काम था इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, बस। तो कंप्यूटर का भी काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और बस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं कि कभी ये। तो हमेशा याद है कि आउटपुट आने के बाद ही कंप्यूटर में क्या होता है? स्टोरेज होता है। जब तक स्टोरेज नहीं होगा जब तक आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये क्रम याद रखना। ये लिख लो इसमें बस नीचे, डेफिनेशन के नीचे लिख लो ये क्रम। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके नीचे ऐसे लिख लेना डेटा प्रोसेसिंग का क्रम। प्रोसेसिंग का क्रम।
हम्म। किसकी? वो तो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है, वो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आगे। ई गवर्नेंस आएगा। यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट चला था, उसके अंतर्गत आया था ये। हो गया नोट? सूचना जान प्रोसेस डेटा, डेटा का व्यवस्थित रूप, डेटा का व्यवस्थित रूप। हो गया नोट? नहीं समझिए अब। तो यहां से देखो, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई परिभाषा पूछे, प्रोसेस से संबंधित कोई परिभाषा पूछे, या फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है, वो सभी बातें आप लोग बता सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर के अंतर्गत जो भाग आते हैं उनकी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं और कौन से भाग का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखना है। इसमें लिखिए, एक कंप्यूटर के अंतर्गत, एक कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध भाग, एक कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध भाग या तो हार्डवेयर होते हैं, या तो हार्डवेयर, या तो हार्डवेयर होते हैं, या सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कोई भी जो भाग, कि जो कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर में कोई भी भाग या तो क्या कहलाता है, हार्डवेयर, और जो भाग हार्डवेयर नहीं है वो भाग क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब ये समझिए कि हार्डवेयर का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हार्डवेयर की कहानी क्या होती है। जब हम आगे आईसीटी की बात करेंगे तो आईसीटी के अंदर तीन भागों को शामिल किया गया है। पहला जो भाग है वो कौन सा होता है, हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा आता है, सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो भाग आता है वो किसकी बात करता है, नेटवर्क की बात करता है। तीन चीजों। तो यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब क्या होता है समझो, कि आप लोग कहते हैं कि साहब जिसे छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, वो बेसिक बात है। लेकिन एक्चुअल में जब भी कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कोई भी फिजिकल कंपोनेंट, लिखना नहीं है समझो, एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कोई भी भौतिक भाग होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला कोई भी भौतिक भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है, उन सभी भौतिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर से मिलकर बना है या बहुत सारे हार्डवेयर से,
भाई कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है या बहुत सारे हार्डवेयर होता है? बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। भाई जैसे आज की हम बात करें तो ये हम तो कंप्यूटर बोलते हैं, हम सबके नाम आधे बोलते हैं, हम सबके नाम आधे बोलते हैं। ये एक्चुअल में कंप्यूटर ना होकर ये पूरा नाम इसका क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर तंत्र। जैसे हम मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल थोड़ी होता है, मोबाइल फोन होता है। ऐसे मोबाइल वैन होती है, मोबाइल एटीएम होता है। मोबाइल का मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, मूवेबल कहते हैं। तो यहां पे ये कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो यहां पे जब भी सिस्टम या तंत्र शब्द की बात आती है तो उसका मतलब होता है आपके दो या दो से अधिक भौतिक भागों से मिलकर बना। आज जैसे हमारी बात करें तो हम साइंस में पढ़ते हैं, बॉडी पढ़ते हैं या बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं शरीर तंत्र पढ़ते हैं साइंस में। ठीक है, तो बॉडी सिस्टम मतलब बॉडी। बॉडी तो कैसे डिफाइन करोगे? बॉडी सिस्टम का मतलब यहां पर एक भाग है या बहुत सारे भाग है? ठीक है, आपके शरीर में आपका दिल भी है, दिमाग भी है, आपके फेफड़े भी हैं, किडनी भी है। तो ये सभी अलग अलग भाग हैं। और जब साइंस में आप पढ़ते हैं तो ये सारे भाग हम पढ़ते हैं कि ये वाला भाग ये काम करता है, ये वाला भाग ये काम करता है, ये भाग ये काम करता है। लेकिन ये सब भाग ये काम करते हैं, लेकिन करते सब मिलकर करते हैं। आज अगर हमारा दिमाग कितना भी तेज चले, लेकिन गलती से अगर बात करें हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई तो दिमाग खत्म। ये सब मिलजुल के काम करते हैं। वैसे ही जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक भाग का कोई कार्य नहीं है। मैं कहूं मेरे पास माइक है बहुत अच्छी कंपनी का, तो माइक के साथ क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। अगर कैमरा बहुत अच्छी कंपनी का है तो कैमरे का आउटपुट देखने के लिए क्या चाहिए? मॉनिटर, स्क्रीन चाहिए। तो वैसे ही कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आप कहते हैं एक ये भाग है, तो इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है क्या? नहीं, इसको मैं केवल और केवल कहता हूं कि साहब ये केवल क्या है? मॉनिटर। और मॉनिटर केवल क्या देखने के काम आता है? और जब आप मॉनिटर खरीदने जाते हैं तो केवल मॉनिटर की बात करते हैं, क्या मॉनिटर देना भैया। ठीक है, जब कीबोर्ड खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई साहब क्या दे दो? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का केवल जो कार्य होता है वो कीबोर्ड का केवल कार्य किसके लिए होता है? इनपुट। ऐसे ही कंप्यूटर में एक उपकरण आता है इस तरह से जिसे क्या कहते हैं? माउस। और माउस भी किसके काम आता है? जब हम इन्हें अलग अलग की बात करें, क्या केवल और केवल माउस से कंप्यूटर में, केवल और केवल माउस से कोई कार्य हो सकता है? माउस लिया हो उसको बैठा के घुमाते रहो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। बटन दबाओ, कुछ होगा? नहीं होगा। कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड से ठक 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 कट करते रहे, कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये सभी भाग जो है, ये सारे भाग आप आपस में जोड़ लेते हो। तो ये सारे के सारे भाग आपस में जोड़े लिए जाते हैं, और जिस भाग से जोड़े जाते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भाग किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर में कहां रखा जाता है? किस कहां रखते हैं? नीचे। हाँ, सही बात है, नीचे रखते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और दिमाग को नीचे रख देता है। वाह भाई वाह। है? समझिए, एक्चुअल में कंप्यूटर के जितने भी भाग जो होते हैं वो एक भाग से जुड़े होते हैं, और उस भाग को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? इसीलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का कौन सा बोर्ड भी कहते हैं? सर्किट बोर्ड। और इसीलिए कंप्यूटर की ये क्या कहलाती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ये रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो जोड़ने की बात करें तो इस मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पोर्ट। आजकल सबसे ज्यादा काम आने वाला पोर्ट कौन सा है? यूएसबी पोर्ट है। ये पोर्ट होता है। तो सीपीयू तो एक माइक्रोचिप है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है, बस ये यहां चिप लगी होती है सीपीयू।
ये सब आपके सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा मैनेज किए जाते हैं ये सारे के सारे जो भाग है। तो यहां पर इस वाले भाग की जब भी बात की जाए तो हम कहते हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स इससे जुड़े। जब ये सारे के सारे कंपोनेंट जुड़ जाते हैं तब हम इसे किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जब दुकान पे कंप्यूटर लेने जाओगे तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब निकाल के देगा। तो ये जितने भी भाग जिनसे मिलकर ये बना है ये सभी भाग कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं? तो हार्डवेयर में कौन से उपकरण शामिल आते हैं जो किसके काम आते हैं? जो किसके काम आते हैं? और ये सीपीयू कंप्यूटर में किसके काम आता है? इसी तरह से कंप्यूटर में एक डिस्क लगी होती है, वो आपके किसके काम आती है? स्टोरेज। तो ये चाहे नाम किससे रिलेटेड, इनपुट का हो, आउटपुट का हो, मेमोरी का हो, स्टोरेज का हो, प्रोसेस का हो, वो सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर। सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। तो ये इनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर में कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा गया जो जरूरी नहीं होते। ठीक है, जरूरी नहीं होते। जैसे कंप्यूटर में क्या जोड़ लिया? प्रिंटर। जैसे क्या जोड़ लिया? स्पीकर। जैसे क्या जोड़ लिया? स्कैनर। बताओ क्या कंप्यूटर इनके बिना काम कर सकता है? हाँ या नहीं? क्या कंप्यूटर इनके बिना कोई कार्य कर सकता है? कर सकता है। कंप्यूटर में वो सभी उपकरण जिन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा गया जो कंप्यूटर के मूल भाग नहीं होते, वो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती है? पेरिफेरल। ठीक है, वो सारी की सारी जो डिवाइसेस कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस होती है। जैसे आप में से कई लोग चश्मा लगाते हो, शरीर का भाग है या नहीं है? अलग से जोड़ रहे हो आप। कोई ने कान में लगा लिया, कोई ने नाक में लगा लिया, वो शरीर के भाग थोड़ी बना दिए तुमने शरीर के भाग उन्हें। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो लिखो हार्डवेयर, हेडिंग डालो हार्डवेयर, हेडिंग डालिए हार्डवेयर। हार्डवेयर में लिखिए एक कंप्यूटर के अंतर्गत, एक कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भागों को, सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण, एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण मुख्य रूप से चार तरह से किया गया है। हार्डवेयर का वर्गीकरण मुख्य रूप से चार तरह से किया गया है। तो किसी भी कंप्यूटर में आने वाले जो हार्डवेयर होते हैं उनमें पहला हार्डवेयर होता है कौन सा? सीपीयू, जिसे हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, पहला हार्डवेयर। इसे हिंदी में जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। पहला हार्डवेयर हो गया साहब। ठीक है, सीपीयू के बाद में कंप्यूटर में दूसरा जो हार्डवेयर आता है उसे नाम दिया जाता है कौन सी? इनपुट डिवाइस, जिसे हम कहते हैं आगम युक्तियां कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बाद अगला जो हार्डवेयर आता है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? निर्गम युक्तियां कहते हैं। और छोटा जो पार्ट आता है जिसे हम कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कहते हैं? मेमोरी या स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी या स्टोरेज इकाई कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो भाग आते हैं ये कंप्यूटर के पार्ट आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा हार्डवेयर है और किसी हार्डवेयर को कैसे काम लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जब भी प्रश्न आए कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो उस प्रश्न में से ये ढूंढिए कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा मेमोरी इक्विपमेंट है। ठीक है, और उनके अलावा अगर कोई नाम दिया गया है तो वो आपका क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं स्टाइलस, स्टाइलस, स्टाइलस हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? स्टाइलस इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? अच्छा, क्लास में ये बताओ स्टाइलस जानते कौन कौन है? कौन जानते हैं? जानते हो तुम? मेरे हाथ में जो है वो स्टाइलस है। गिनती के कुछ लोगों को पता है? अब एग्जाम में प्रश्न वही आते हैं जो पहली बार दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस बोर्ड यही तो करता है। अटेंडेंस बोर्ड में जैसे जी के आप कितने ही पढ़ लो, जब उसको सवाल कई बार बनाने होते हैं ना तो ऐसा बनाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी लेटेस्ट एक पेपर में क्या सवाल बनाया कि जोधपुर कुलपति, राजस्थान में जोधपुर कुलपति। अब जोधपुर कुलपति का नाम पूछे वहां तक ठीक है। प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा खेल राजस्थान के जोधपुर कुलपति को पसंद है? ये प्रश्न आया था। ठीक है, लेटेस्ट आया ही था एग्जाम के अंदर। एक एग्जाम अभी आजकल अजीबो गरीब प्रश्न आते हैं। अभी एक एग्जाम, अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, उसमें आया था कि निम्न में से किस विधायक ने हाल ही में किसी व्यक्ति को धमकी दी थी? वो अखबार में आया था ना कि वो धमकी मिली है। तो ये चीजें होती है, तो आप कहां तक जाओगे? तो इसलिए हमें क्या है कि बहुत डिटेल पढ़ना होता है हर चीजों को। तो जैसे आप लोगों ने जैसे किसी ग्राम सेवक का पेपर में क्या हुआ था अभी पता है? तो एक ग्राम सेवक के पेपर में गणित में क्या हुआ था? तो ये सारे ही सवाल आईआईटी वाले सवाल डाल दिए। अवकलन, समाकलन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब जो सिलेबस में थे ही नहीं। अब वो क्या है कि बच्चे कह रहे हैं कि साहब के आउट ऑफ सिलेबस दिया। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि बोर्ड को आउट ऑफ सिलेबस दिया। बोर्ड कह रहा है हमने तो सिलेबस ही नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड ने तो उसने लिख रखा था सामान्य गणित। बोले हमने लिखा कि इसमें ये टॉपिक आएंगे। तो इतना बुरा है इसका हाल, इसका इतना बुरा हाल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कि कई लोग कहेंगे साहब कि डरा रहे हो। मैं कि डरो इससे। ठीक, अगर इससे डरोगे नहीं ना तो जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन डर लगेगा। इसलिए पहले से डरो उससे। मतलब यहाँ पे किंतु परंतु क्यों कैसे क्या होता है सब चीजें पता होनी चाहिए आपको हर चीज में। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लो कि आपका जीके वाला पार्ट ज्यादा है तो उस पर ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट तो सब बीपीएल परिवार की तरह से हैं। ये सारे सब्जेक्ट बीपीएल ही तो हैं। हिंदी बीपीएल, अंग्रेजी बीपीएल, आईसीटी बीपीएल, विज्ञान बीपीएल। 5-5 नंबर के सवाल है? 5-5 प्रश्नों के 5-5 प्रश्न है सारे है? क्या? किसके किसके? अच्छा, लेवल 2 की नहीं बात कर रहा, लेवल 1 की बात कर रहा हूं। तो में से लेवल 1 नहीं है कोई है? तो लेवल 1 का मैं बता रहा हूं, लेवल 1 का सिलेबस तो इस बार ऐसा सिलेबस है, आराम से वो अगर ईमानदारी से तैयारी करे तो आरएस का एग्जाम दे सकता है। आराम से आरएस का एग्जाम दे सकता है। बोलो पूरा उसके पास में है। उसको गणित भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, आईसीटी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, और उसके साथ जीके में तो मतलब ये सोच के देखो कि जीके में 120 + 60 180 नंबर का तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एक 10 नंबर की अलग से यूनिट और राजस्थान का सामाजिक अध्ययन, और उसमें तो ऐसा
ऐसा किया उनके साथ में। एक नंबर पे भारत का संविधान, एक नंबर पे। दूसरे पे लोक प्रशासन, ठीक है। तीसरे पे राजस्थान का पंचायती राज। चौथे पे राज व्यवस्था। पांचवे पे राजस्थान की समसामयिक घटना। 5 सवाल आएंगे इस पूरी इकाई में से, और 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होता है यहां पे। तो इसलिए आपके तो सब्जेक्ट वालों के साथ में बढ़िया है कि आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा गोल्डन चांस आप सभी के पास में नौकरी लगने का। क्योंकि अगले साल चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद में अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं, ठीक है। ठीक है, जिस तरह से अग्निवीर आ चुके हैं, हो सकता है अगली भर्ती तक शिक्षक वीर आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए जल्दी से शिक्षक वीर बनने की जगह पता चले जो 25 लाख का पैकेज चल रहा था अभी तक, वो सीधा 5 पे भी आ जाए। पता ना 25 लाख का पैकेज नहीं पता? पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ठीक है। 3rd ग्रेड मास्टर की 25 लाख तो कम से कम चलती है रेट। देखो कितने राजी हो रहे हैं, पहले बनो तो सही है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये पहला पार्ट है सीपीयू, दूसरा इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, और फिर कौन सा है? मेमोरी। पहले चारों नाम लिखो, फिर हेडिंग डालो सीपीयू। सीपीयू जल्दी जल्दी लिखो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई। हो गया नोट? नोट हो गया तो हेडिंग डाल लो सीपीयू। नहीं समझिए अब, नहीं, इन कंप्यूटर में ये 4 हार्डवेयर है, जिसमें से पहला जो हार्डवेयर आपका आता है उसका नाम है सीपीयू। नहीं समझिए, सबसे पहले सीपीयू होता क्या है और इस सीपीयू को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हमने कहा कि साहब बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका सीपीयू होता है। मैं जिस तरह से मानव शरीर में बहुत सारे भाग हैं, लेकिन उन सभी भागों से सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा क्या होता है? दिमाग होता है। कि हमारा दिमाग सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है, प्रबंधन करता है, ये सभी कार्य करता है। तो कंप्यूटर में भी जितनी भी प्रकार की गणनाएं होती है, निर्देशों का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोसेसिंग करने का कार्य होता है, तो ये सभी कार्य आपके सीपीयू का होता है। तो यहाँ पे जब भी हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू की कहानी को हम कहते हैं कि साहब सीपीयू एक प्रकार की क्या होती है? माइक्रोचिप। और ये जो माइक्रोचिप होती है जिस पदार्थ से बनी होती है, वो पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन पदार्थ आपका होता है। तो सिलिकॉन पदार्थ से बनने वाली एक माइक्रोचिप है जो सभी प्रकार की गणना करती है,
सभी तरह के निर्देशों का एग्जीक्यूशन करता है। तो लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो सीपीयू, सबसे पहले हेडिंग डालिए सीपीयू। इसमें लिखिए यह एक कंप्यूटर का, यह एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा सभी प्रकार की निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह सिलिकॉन पदार्थ से बनी, यह सिलिकॉन पदार्थ से बनी एक माइक्रोचिप है। सिलिकॉन पदार्थ से बनी एक माइक्रोचिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। मदरबोर्ड पर बने सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। तो मदरबोर्ड पर एक स्लॉट बना होता है और उस स्लॉट में क्या रखा जाता है? सीपीयू रखा जाता है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपको याद रखना है कि भारत, जैसे 2 पॉइंट अगर आपको याद कर लेना है कि विश्व का प्रथम, अगर कभी पूछ लिया जाए कि विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 जिसे 1970, ठीक है, 1970 में आपकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम कौन सा है? इंटेल कॉरपोरेशन। प्रोसेसर निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी है? इंटेल कॉरपोरेशन। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यहाँ पे आता है कि भारत में निर्मित, ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। तो भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर है उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति। ठीक है, अभी आईआईटी मद्रास ने हाल ही में इसे क्या किया था? बनाया था। ये पॉइंट लिख लो इसमें आगे। माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004।
हाँ, नहीं एग्जीक्यूशन करता है, पहले एग्जीक्यूशन ही होता है। हो गया नोट? देखो समझो, अब एक सवाल आता है यहां से कि यहां पे कि निम्न में से कौन एक सीपीयू का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आते हैं कि आपका रैम, दूसरा आता है कौन सा एएलयू, तीसरा कौन सा आता है सीयू, और चौथा कौन सा आता है रजिस्टर। ठीक, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन सा आएगा। तो अब ये जब प्रश्न आता है तो ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, जबकि एक्चुअल में रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर तो होता है, क्या नहीं होता है, रैम। कंप्यूटर में रैम हमेशा क्या होती है, अलग से लगाई जाती है। तो सीपीयू एक माइक्रोचिप है, रैम अलग चिप है, दोनों अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में आगे। सीपीयू के मुख्य तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो भाग आपका यहां पर आता है जिसका नाम कौन सा है, एएलयू। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम जो होता है जिसका नाम कौन सा होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, अंक गणितीय तार्किक इकाई, अंक गणितीय तार्किक इकाई। ठीक है, दूसरा जो भाग आता है जिसका सीयू, और सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। लिखना नहीं है, पहले समझिए। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण इकाई कहते हैं। और तीसरा जो भाग आपका यहां पर होता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा, सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है मैडम, मेरे पास ऑप्शन है। चलिए देखो, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर में जब भी भाग आते हैं तो ये तीन भाग होते हैं सीपीयू के। देखिए, पहला जो भाग है जिसे एएलयू कहा गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस इकाई का केवल और केवल काम होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। तो हमारे सिस्टम में जितने भी कैलकुलेशंस होती है, कौन कौन सी कैलकुलेशन, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब हम किससे लेते हैं, जोड़ घटाव और गुणा, और आपका कौन सा से होता है, भाग से। ठीक है, दूसरा लॉजिकल जो कि आपके किससे संबंधित है, कंपैरिजन। ठीक है, हम कहते हैं कि तुलना से संबंधित जो भी गणना होती है उसे कहते हैं। तो जितनी भी अंक गणितीय और तार्किकी गणना करने वाला भाग कौन सा होता है, एएलयू। ठीक है, हमारे सिस्टम में आपकी एक और यूनिट होती है जिसका नाम कौन सा है, सीयू। इस सीयू के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती है उन्हें नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इसे नियंत्रण भाग कहते हैं। तो इसी को हम, जैसे हमारे सिस्टम में आपका कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसे हिंदी में केंद्रीय नाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है, सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और ये बताता है किसको, एएलयू को। तो एएलयू कभी भी सीधे ऑपरेशन नहीं करता। एएलयू केवल वही निर्देश पूर्ण करता है जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, सीयू के द्वारा। और इन दोनों की गणना करते समय, सीपीयू गणना करते समय डेटा को कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से रखता है, और जिस स्थान पर वो रखता है वो भाग कौन सा कहलाता है, रजिस्टर। ठीक है, जिस जगह आप अस्थायी रूप से डेटा का स्टोरेज करते हो, अस्थायी रूप से, ठीक, जितनी देर प्रोसेसिंग चलेगी उतनी देर रहेगा।
क्योंकि होता क्या है कि जैसे समझो कि आप लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर में जब भी इनपुट करते हैं तो इनपुट करते ही ये सबसे पहले एक भाग में जाता है, और कंप्यूटर के जिस भाग में जाता है वो किस में जाता है, मेमोरी। और मेमोरी का मतलब किससे होता है, रैम से। जब आप गणना करने की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कौन सी इकाई में होती है, सीपीयू में। तो सीपीयू के मुख्य रूप से आपके जो भाग होते हैं, रजिस्टर होता है, सीयू होता है, और कौन सा होता है, एएलयू होता है। तो यहां से आप जो भी डेटा प्रदान करते हैं उस डेटा को सबसे पहले यहां लोड किया जाता है। अब यहां लोड करेंगे तो कहीं ना कहीं रखेंगे, और यहां जिसमें रखेंगे वो पार्ट कौन सा होता है, रजिस्टर। अब बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, हम तो एक मानते हैं, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। फिर यहां से डेटा कौन ले लेता है, सीयू। सीयू से डेटा किसको मिल जाता है, एलयू गणना करके आउटपुट वापस कहाँ देता है, रजिस्टर। और रजिस्टर से आउटपुट वहां पर कहाँ आता है, मेमोरी में। कहाँ आता है, मेमोरी। और मेमोरी से हमें क्या दिखाई देने लग जाता है, आउटपुट आ जाता है कहीं भी स्टोर। कंप्यूटर में अलग से एक भाग जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, तो जरूरत पड़ती है तो हम इसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी। और कॉपी करना ही क्या कहलाता है, सिर्फ ऐसे होता है कि किसी भी कंप्यूटर में ये प्रोसेस चलता है। तो हमें याद रखना कि जब भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में सबसे पहले क्या किया जाता है, इनपुट के रूप में क्या प्रदान करते हैं हम, डेटा को सब प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक भाग में लोड करते हैं जिसे क्या कहते हैं, म, क्या कहते हैं, रैम। क्या कहते हैं, रैम। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा कौन सी जगह में होता है, रैम। रैम से डेटा को कहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे गणना करते समय सीपीयू डेटा को कहाँ रखता है, रजिस्टर से डेटा कौन लेता है, सीयू क्या कार्य करता है, नियंत्रण से संबंधित। सीयू के दिए गए निर्देश के आधार पर गणना कौन करता है, एलयू। कितने प्रकार की गणना, दो। कौन सी, पहली कौन सी, अर्थमेटिक। दूसरी कौन सी, एलयू के परिणाम वापस कहाँ, रजिस्टर से वापस कहाँ, मेमोरी से कहाँ। मेमोरी से किसी आउटपुट को बाद में काम में लेने की आवश्यकता है तो उसे यहाँ से कॉपी करके कहाँ, स्टोरेज में कॉपी करना, सेव कहलाता है। लिखो पहला एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय तार्किक इकाई। अंक गणितीय तार्किक इकाई। पहले लिखो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सीपीयू की इस इकाई द्वारा, सीपीयू की इस इकाई द्वारा, सीपीयू की इस इकाई द्वारा सभी प्रकार की, सभी प्रकार की अंक गणितीय तथा, अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं को पूर्ण किया जाता है। अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं को पूर्ण किया जाता है। तार्किक गणनाओं को पूर्ण किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू। कंट्रोल यूनिट, इसमें लिखो सीपीयू की इस इकाई द्वारा, सीपीयू की इस इकाई द्वारा
सीपीयू की इस इकाई द्वारा सभी प्रकार की सभी प्रकार की सभी प्रकार की गतिविधियों को सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। किया जाता है। इसी में एक और पॉइंट लिखो, कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट यह भी बताती है कि कंट्रोल यूनिट यह भी बताती है कि किसी निर्देश को कब तथा कैसे प्रोसेस करना है। किसी निर्देश को कब तथा कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस करना है। नेक्स्ट लिखो, सीपीयू रजिस्टर तीसरा भाग। सीपीयू रजिस्टर में लिखिए, यह सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई है। सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई है जिसके अंतर्गत सीपीयू द्वारा वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले डेटा निर्देश तथा संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली आपके मेन 3 पॉइंट आपके जो सीपीयू से संबंधित होते हैं वो आपके यहां से ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे नोट लिखो, एनओटी नोट। नोट में लिखिए, जब एक कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग किया जाए, तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग तथा इस प्रोसेसिंग पर आधारित
इस प्रोसेसिंग पर आधारित कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। आधारित कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर इस वाले भाग में आपके जो भी सिस्टम हम काम लेते हैं, ये जैसे आजकल आपने ऐसा नाम सुनते हो ना कि कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कौन सा प्रोसेसर है, डुअल कोर, ऐसा सुनते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑप्टा कोर, ऐसा सुनते हैं। तो ये आपके सीपीयू से रिलेवेंट जो मेन क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वो ये एक लास्ट क्वेश्चन देखो आता है, जो ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से, यहाँ पे निम्न में से कौन एक सीपीयू की गति, निम्न में से कौन एक सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा एक सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हर्ट्ज, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया MIPS, तीसरा ऑप्शन आपका यहां पर दिया गया कौन सा, फ्लॉप्स, और चौथा ऑप्शन आपके पास में दिया गया है बाइट। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था एग्जाम में इस तरह से, बताइए इनमें से कौन सा एक सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे देखो हर्ट्ज तो होता है, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ आता है किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे के का मतलब आपके किलो से होता है, एम का मतलब मेगा, और आजकल जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो किससे आते हैं, गीगा हर्ट्ज से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, कभी भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि साहब सीपीयू की, कभी वर्ड आ जाए किसकी, कंप्यूटर की, या फिर वर्ड आ जाए किसका, क्लॉक स्पीड का, ये सारे जो मेजरमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकंड एक चक्कर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है MIPS, MIPS का पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस करने में या निष्पादन करने में लगने वाला समय। ठीक, आज माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड होती है 10⁻⁻⁶। हम कहते हैं कि किसी भी निर्देश को पूर्ण करने में वो एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा लगाते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा क्या होती है, तेज होती है। तो ये जो फ्लॉप्स है ये बेसिकली किसकी, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की स्पीड है ये। तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। जो हमारे पास में सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, अब इसमें आसानी से बता सकते हो बाइट। साहब बाइट किसका मात्रक है, स्टोरेज। आपने देखा हो किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये तो ये जो भाग हमारा काम में लिया जाता है वो मात्रक किससे संबंधित होता है, स्टोरेज से संबंधित होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि जितने भी क्वेश्चंस जो सीपीयू के संदर्भ में बनाता है वो इसी तरह के बनाता है कि साहब सीपीयू होता है क्या है, सीपीयू को डिफाइन कैसे करते हैं, सीपीयू का पर्पस क्या होता है, ऐसी चीज। तो यहाँ पे देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आता है जिसमें से आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो पहली चीज याद रखिए, जब भी किसी भी कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के मूल 3 चरण होते हैं। पहला कौन सा होता है, किसी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के मेन 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का तात्पर्य कंप्यूटर में किससे होता है, डेटा से। डेटा को प्रोसेस करने पे क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट के रूप में जो भी मिलता है उससे क्या कहते हैं, सूचना। तो ये कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा का मतलब भी किससे होता है, सूचना से। जब भी किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले भौतिक भाग की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भाग क्या होते हैं,
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं? किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, कौन कौन सा? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। देखिए, जब भी सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक माइक्रोचिप है जो कौन से पदार्थ से बनी होती है? तो सीपीयू को कंप्यूटर में कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है मतलब, ठीक है। विश्व के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंटेल 4004। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। जब भी सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के मुख्य कितने भाग? ठीक है, वह भाग जिसके द्वारा सभी प्रकार के अंक गणितीय और तार्किक गणना की जाती है, कौन सा? एएलयू का पूरा नाम? अर्थमेटिक लॉजिक ग्रेड। वह भाग जो सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है, सीयू का पूरा नाम क्या? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई होती है जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रजिस्टर स्थायी होता है या अस्थायी होता है? स्थायी या अस्थायी? एक कंप्यूटर में जब भी एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग एक समय में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग पर आधारित सिस्टम क्या कहलाते हैं? मल्टी प्रोसेसर। कंप्यूटर में सामान्यतः सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तेज क्षमता को किस में मापते हैं? एमआईपीएस में मापते हैं। तो ये बेसिक जो भाग आपका आता है उसमें से ये सभी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद करिए, रिवाइज करिए, कल इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।